हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने पिछले पार्ट में पढ़ लिए थे और ये आई थिंक आपका लास्ट पार्ट होगा चैप्टर 3 का। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे चैप्टर नंबर 4 की तैयारी करेंगे। ओके, तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ओके, आपने क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। ओके, ए पार्ट का एक पार्ट दिया गया, बी पार्ट दिया गया, सी पार्ट दिया गया, डी पार्ट दिया गया। ओके, ऑब्जर्व ए कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन एलसीएम। ओके, इज एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस। ओके, तो इन में आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, एक कॉमन प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करेंगे। ओके, तो एलसीएम जो है वो टू नंबर्स का वो मल्टीपल है, प्रोडक्ट है इन टू नंबर का। जो इनका जो एलसीएम आएगा इन टू नंबर का वो क्या होगा, प्रोडक्ट भी होगा। तो देखते हैं ए पार्ट की और हम। ओके, एलसीएम 9 का और 4 का, 9 का और 4 का। तो पहले 2 से गया, ओके, फिर 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 9 ही रहा, फिर यहाँ पे 1 आ गया। हाँ, फिर 3 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया। ओके, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया। ओके, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो एलसीएम क्या आएगा? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36। ओके, 36 एलसीएम क्या आ गया आपका? 36। ओके, तो इन्होंने दिया गया है कि इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इन ईच केस। ओके, तो ये जितने भी केस दिए गए हैं आपने इनमें देखना है, लेकिन हम अभी पहला क्वेश्चन ही कर रहे हैं। तो इस केस में क्या मिला हमें? यस, एलसीएम is the product सॉरी स्पेलिंग अब ठीक कर लेना, is the product of these two number। ओके, तो एलसीएम क्या आ गया इसका? 36 आ गया। अगर हम 9 और 4 को मल्टीप्लाई करते तब भी क्या आता? हमारा 36 ही आता। मतलब अगर एलसीएम भी हमारा 36 है, अगर हम उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते तो भी 36 आया। ओके, तो ये इन्होंने पूछा गया था। तो यस, एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट क्या है? 12 और 5 का हमने क्या करना है? एलसीएम निकालना है। 12 और 5 का फर्स्ट 5 से डिवाइड करते हैं तो 12 तो वैसे रह गया, यहाँ पे 1 आ गया। फिर 12 से देखते हैं 2 को 6 आ गया 1, फिर 2 से 3 आ गया 1, फिर 3 1 1। ओके, तो एलसीएम इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, तो एलसीएम इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 3 60। ओके, तो एलसीएम क्या आ गया इसका? 60 आ गया। अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम। 12 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास 16 ही आ रहा है। ओके, तो ये पूछा गया है। यस, यहाँ पे भी यस है। यस, एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ these two numbers। ओके, तो ये था इसका बी पार्ट। अब चलते हैं इसके सी पार्ट। सी पार्ट भी सिमिलरली ऐसे ही होगा। ओके, तो इसका सी पार्ट है हमारे पास 6 इंटू 5 का, 6 और 5 का। तो 2 से ये 3 आया और ये 5 रहा, फिर 3 से ये 1 और ये 5 रहा, फिर 5 से डिवाइड किया हमने 1 और 1। ओके, तो ये हमारे पास एलसीएम क्या आ गया? 2 इंटू 3 इंटू 5। एलसीएम इज इक्वल टू 2 एलसीएम सॉरी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया? 2 इंटू 3 6 इंटू 5 30 आ गया। ओके, एलसीएम क्या आ गया हमारे पास? 30 एलसीएम आ गया। ठीक है,
तो इसको अगर 6 और 5 को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते तो भी हमारे पास क्या आ जाता, 30 आ जाता। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया यस, नहीं सॉरी, इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इन ईच केस। यस, एलसीएम इज द प्रोडक्ट। आप स्पेलिंग पे ध्यान दे देना, हो सकता है मेरी स्पेलिंग गलत हो तो आप स्पेलिंग ऊपर से देख लिया करो या टेक्स्ट बुक में से देख लिया करो। प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। ओके, तो ये था इसका पार्ट सी। अब इसके पार्ट डी की ओर चलते हैं। तो इसका डी पार्ट है सेम वैसे ही हमने इसका एलसीएम निकालना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों का निकाला 15 और 4 का। तो 2 से डिवाइड किया पहले, फिर हमने 2 से डिवाइड किया, फिर क्या 3 से डिवाइड होता है 5 1, फिर 5 से डिवाइड हुआ 1 1। तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 क्या हुआ 12, 12 इंटू 5 16, 60 आ गया। ओके, एलसीएम आ गया 60 आ गया इसका। तो 15 और 5 को अगर हम मल्टीप्लाई तो भी करें तो भी क्या आता है हमारे पास 60 ही आता है। तो यस, एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ these two numbers। ओके, these two numbers। ओके, तो ये हमने अकेले के लिए लाइन लिखी। ओके, अगर आपने एक कॉमन लाइन लिखनी है तो अगर ये तो हमने क्वेश्चन यहाँ पे हमारे फिनिश हो गए हैं। ओके, अगर आपने कॉमन लाइन लिखनी तो कॉमन लाइन में आप क्या लिखोगे, यस एलसीएम is the product of two numbers in each case। ओके, तो यह था इसका आंसर। तो चलो चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट तो यहाँ पे हो गया। अब इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 की ओर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 के हमने सभी पार्ट कर लिए। तो ये हमने ये पार्ट भी कर लिए थे कि एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इन ईच केस। ओके, तो ये हमसे पूछा गया था। अब इसमें और क्या बोला गया है कि आपने और कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी है। ओके, तो इसकी तो एक कॉमन प्रॉपर्टी ये थी कि ये दोनों जो ए पार्ट है इसका, बी पार्ट है, सी है और डी है। ठीक है, ए का क्या आया था आंसर आपका, एलसीएम क्या आएगा 9 इंटू 4 कितना आया था 36। बी का क्या आया था 12 इंटू 5 60 आया था। ओके, और 3 का आया था 30 आया था, 60 है ये। और फिर 15 का क्या आया था अपना, सॉरी डी का आया 15 इंटू 4 क्या आया था इसका 60 आया था। ओके, तो इसमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इस केस में भी क्या दिख रहा है आपका, ये भी आपके यहाँ पे ये भी मल्टीपल 3 है, ये भी मल्टीपल 3 है, ये भी मल्टीपल 3 है, ये भी मल्टीपल 3 है। ओके, तो ये सारे केस क्या हैं, मल्टीपल हैं। मल्टीपल किसके हैं, 3 के मल्टीपल हैं। ओके, 3 के मल्टीपल हैं और 2 के भी मल्टीपल हैं। ओके, और बाकी क्या है, ये सारे इवन नंबर हैं। ओके, जो भी इतने इसके जो अगर हमें इसमें प्रॉपर्टी देखने लगे तो बहुत सी हमें प्रॉपर्टी मिल जाएंगी। तो ये अगर देख लेंगे मतलब 1 बाई 1 देखने लगे तो हम इसमें क्या, ये सारे इवन नंबर हैं, ये 2 के भी मल्टीपल हैं और 3 के भी मल्टीपल हैं, और क्या है ये जो एक दूसरे के प्रोडक्ट हैं वही उसका एलसीएम है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 के कुछ पार्ट्स और उसकी प्रॉपर्टी जो इसने पूछी हुई थी। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन विच
वन नंबर इज फैक्टर ऑफ द अदर। ओके, तो ये इन्होंने एलसीएम फाइंड करना है, तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है जो एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का क्या है, वो एक फैक्टर है। तो आप देख सकते हो कि 20 का फैक्टर क्या है, 4 फैक्टर है, 18 का फैक्टर क्या है, 6 फैक्टर है, 48 का फैक्टर क्या है, 12 फैक्टर है, 95 का 9 फैक्टर है। ओके, तो ये आपको दिए गए हैं। तो इसमें क्या पूछा गया, व्हाट डू यू ऑब्जर्व द रिजल्ट ऑब्टेन। ओके, तो जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा उसमें आप क्या ऑब्जर्व करोगे। ओके, तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट की ओर। ओके, ये पार्ट है, इसका हम क्या निकालेंगे, पहले एलसीएम 5 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। पहले 2 से डिवाइड होता है, 2 से, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 10 आ गया। ओके, फिर अगेन हम इसको क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, 2 से यहाँ 5, यहाँ पे 5 आ गया। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होता, ये अब 5 से ही डिवाइड होता है, 5, 1 और 1। ओके, तो एलसीएम इज इक्वल टू, एलसीएम क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 इंटू 20। तो हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम इसका 20 आ गया। ओके, तो हम ऑब्जर्व क्या करेंगे, हम ऑब्जर्वेशन जो इसकी लिखी है वो इन चारों पार्ट की लिखी है। तो हम लास्ट में इन चारों पार्ट को एक बार सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम इसकी ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि क्या ऑब्जर्व होता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट। ओके, तो बी पार्ट का क्या है, 6 और 18 का हमने क्या करना है, पहले एलसीएम निकालना है। 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 3 आया, और यहाँ पे कितना आ गया, 9 आ गया। अब 2 से डिवाइड नहीं होता, अब 3 से डिवाइड होता है, 3 1 और ये 3, फिर उसके बाद फिर किससे डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है। ओके, तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या आ गया इसका, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18। ओके, 18 इसका एलसीएम आ गया। ओके, तो वैसे तो आपको पता ही है कि इसमें एक फैक्टर दिया गया है और एक इसका मल्टीपल की दिया गया है, जो मल्टीपल दिया गया है वही इसका एलसीएम आ रहा है। ओके, तो नेक्स्ट चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बाद में हम इन सभी को इकट्ठे फिर ऑब्जर्व करेंगे। सी पार्ट देखते हैं, सी पार्ट क्या बोल रहा है इसका। सी पार्ट भी ऐसे ही है, 12 और 48 का हमने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ओके, पहले 2 से डिवाइड किया, 6 आ गया, यहाँ पे 24 आ गया। ओके, फिर 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 12 आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया। ओके, फिर 3 से डिवाइड किया, 1 1। ओके, तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, ये था इसका एलसीएम। 4 टाइम 2 है और फिर 3 है, 2 4 8 16 और 48। तो एलसीएम इसका क्या आ गया, 48 आ गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं इसके पार्ट डी की ओर। पार्ट डी क्या कहता है इसका, डी पार्ट का एलसीएम देखेंगे, 9 और 45 का। 9 और 45 का एलसीएम 2 से डिवाइड तो नहीं होता है, 3 से। पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 इंटू 3 9, 3 15 आ गया यहाँ पे। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 1 और 5, फिर 5 से डिवाइड होगा, 1 और 1। ओके, तो एलसीएम इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू एलसीएम 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45। तो इसका आ गया, हम क्या आ गया इसका एलसीएम 45 आ गया। ओके, तो अब हम चारों क्वेश्चन को देखेंगे कि हमें इसके जो रिजल्ट है इसमें हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, ये मैंने आपको पहले बताया भी था। तो हमने इसके क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट में क्या देखा कि हमने जो हमें क्या आया, 20 इसका एलसीएम आ गया, दूसरे पार्ट में 18 आ गया, थर्ड पार्ट में 48 आ गया और सेकंड पार्ट में हमारा क्या आ गया, आंसर 45 आ गया, मतलब एलसीएम का 45 आ गया। ओके, तो इन जो रिजल्ट थे, ओके, तो यहीं पे हमारा क्या था,
एलसीएम निकलाया। इन जो हमने क्वेश्चन दिए गए थे तो उसी का जो सेकंड पार्ट था, जो बड़ा पार्ट था, वही हमारा एलसीएम निकल आया। ओके, और जो प्रीवियस वन था, फर्स्ट वाला पार्ट था, वो इसका क्या था, वो फैक्टर था। वो आपको दिया गया है कि जो फर्स्ट पार्ट है वो सेकंड वाले का क्या है, वो फैक्टर है। ओके, तो जो मल्टीपल पार्ट था उसका, वही हमारा क्या था, वो एलसीएम निकल आया। तो ये हमें एक इस क्वेश्चन नंबर 11 के सभी पार्ट में हमें एक कॉमन चीज मिली। ओके, तो ये हमें रिजल्ट से ऑब्टेन मिला। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 3.7 एक्सरसाइज का। तो इसके साथ आपका ये 3.7 एक्सरसाइज भी खत्म होती है और चैप्टर नंबर 3 भी खत्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में चैप्टर 4 में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए गुड बाय, और प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत से हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।